डियर स्टूडेंट्स, आमिर गिल हियर, योर अकाउंटिंग टीचर। बेटा आज की इस वीडियो में हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे बात करेंगे। बेटा इन्वेंट्री इज वैल्यूड अंडर द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन टुगेदर। Prudence concept states that assets and profits should not be overstated and liabilities and losses should not be understated. मतलब ये है कि बिजनेसेस को यानी कि अकाउंटेंट्स को चाहिए कि अपने एसेट्स को और प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट ना करें और लायबिलिटीज और लॉसेस को अंडरस्टेट ना करें। Under this accounting concept, inventory is also valued, which states inventory should be recorded at lower of cost and net realizable value. मतलब ये है कि बिजनेसेस को चाहिए कि जब वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं तो इन्वेंट्री की वैल्यू कॉस्ट या नेट रिलाइजेबल वैल्यू में से जो वैल्यू कम होती है उस पे इन्वेंट्री की वैल्यू लिखनी चाहिए। बेटा नेट रिलाइजेबल वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है सेलेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स माइनस एक्सपेंसेस टू सेल द गुड्स। इसको इस बात को क्लियर करने के लिए बेटा मैंने 3 एग्जांपल्स लिखी हैं। लेट्स गो थ्रू एग्जांपल नंबर 1। सपोज बिजनेस के पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है जिसकी बाइंग कॉस्ट है 400 और सेलेबल वैल्यू है 550 के 550 के हम बेच सकेंगे। बेटा नेट रिलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सेलेबल वैल्यू माइनस एक्सपेंसेस टू सेल द गुड्स। एक्सपेंसेस टू सेल द गुड्स हैं 0, यानी कि आप 550 में से 0 माइनस करो तो इसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी 550। अब बात यह है कि इन्वेंट्री की कॉस्ट 400 है और उसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू 550 है। इन दोनों में से कम वाली वैल्यू कौन सी बेटा? ऑब्वियसली 400। तो बिजनेसेस को चाहिए कि अपनी इनकम स्टेटमेंट में और स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में इन्वेंट्री की वैल्यू 400 रिकॉर्ड करें। एग्जांपल नंबर 2 पे चलते हैं बेटा। सपोज बिजनेस के पास इन्वेंट्री है जिसकी कॉस्ट है 400। बेटा मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ। अब ये इन्वेंट्री कुछ डैमेज हो गई हुई है। अब डैमेज होके हमें ज़ाहिर बात है हमें रिपेयर कराना पड़ेगा और इसकी एक्सपेंसेस टू सेल यानी कि रिपेयरिंग है। फॉर एग्जांपल मैंने इसे एक्सपेंसेस टू सेल लिखा हुआ है। वील हैव टू स्पेंड $60 टू रिपेयर दोज गुड्स। अब $60 रिपेयर करने के बाद यू विल बी एबल टू सेल दोज गुड्स फॉर $430। तो $430 की सेलेबल वैल्यू होगी। अब देखें बेटा इसकी एनआरवी कितनी बनेगी। बेटा एनआरवी फाइंड करते हैं सेलेबल वैल्यू यानी कि 430 में से आपने 60 माइनस करना है। 430 माइनस 60 आपका आंसर आ जाएगा 370। अब गुड्स की कॉस्ट 400 है और इनकी अगर नेट रिलाइजेबल वैल्यू 370 है, यानी कि 400 और 370 में से ऑब्वियसली 370 कम है। तो बिजनेसेस को चाहिए कि अपनी इस सिचुएशन में अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू 400 नहीं लिखें बल्कि 370 लिखें अपनी इनकम स्टेटमेंट में भी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 3। फिर से सपोज करें बिजनेस इज हैविंग अ स्टॉक जिसकी कॉस्ट है बाइंग कॉस्ट है 400 और उसकी सेलेबल वैल्यू 470 है, लेकिन बेचने के लिए बिजनेस विल हैव टू इनकर एक्सपेंस ऑफ $20। 470 माइनस 20 यू गेट 450। अब नेट रिलाइजेबल वैल्यू गुड्स की है 450 और गुड्स की कॉस्ट है 400। अब 400 और 450 में से कौन सी वैल्यू बेटा कम है? ऑब्वियसली 400। तो बिजनेस को चाहिए कि वो इन्वेंट्री की वैल्यू 400 लिखे क्योंकि कॉस्ट कम है, एनआरवी ज्यादा है। So beta, inventory should be valued at lower of cost and net realizable value.